ये एक बेहद खतरनाक पहिया राक्षस था। उसके चेहरे पर डरावनी शक्ल थी और पैरों में आग जैसे घूमने वाले व्हील्स लगे हुए थे। मीरा बस गलती से उस किले के अंदर चली गई थी, लेकिन तभी उस डरावने राक्षस की नजर उस पर पड़ गई। डरी हुई मीरा तुरंत घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन तभी सामने से एक और पहिया राक्षस आकर उसका रास्ता रोक देता है। ये देखकर मीरा जल्दी से गुगू चिकन को गोद में उठाती है। तभी उसे दिखता है कि चारों तरफ और भी राक्षस आते जा रहे हैं। वो तुरंत दूसरी तरफ भागने लगती है, लेकिन वो खतरनाक राक्षस उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। भागते भागते मीरा गलती से एक बंद गली में पहुंच जाती है और सारे राक्षस बाहर का रास्ता घेर लेते हैं। वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे अब वो बच नहीं पाएगी। लेकिन तभी मीरा की नजर दीवार में बने एक कीहोल पर पड़ती है। गुगू चिकन उसे अपनी खानदानी चाबी इस्तेमाल करने को कहता है। जैसे ही वो चाबी लगाती है, पत्थर का दरवाजा तुरंत खुल जाता है। सारे राक्षस बाहर ही फंस जाते हैं और कीहोल से अंदर चिल्लाने लगते हैं कि वो कभी भी उन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते जिनकी कोई रक्षा करता हो। जब मीरा काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती तो वे वहां से जाने का नाटक करने लगते हैं। तभी मीरा की नजर कमरे में खड़े एक रोबोट पर पड़ती है। उसके पीछे लगे इंस्ट्रक्शंस पढ़कर उसे पता चलता है कि यही रोबोट उन राक्षसों का सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर वो धीरे धीरे स्विच घुमाती है और रोबोट सच में एक्टिवेट हो जाता है। जिंदा होते ही रोबोट तुरंत अपने मालिक को सलाम करता है। इसके बाद उसी रोबोट के साथ मीरा पत्थर वाले दरवाजे से बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं, पहले से इंतजार कर रहे पहिया राक्षस उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। मगर रोबोट बिल्कुल भी नहीं डरता। वो मीरा को पीछे हटने के लिए कहता है और फिर अपना असली पावर दिखाना शुरू कर देता है। वो अपनी ताकतवर मैकेनिकल आर्म्स फैलाकर तेजी से घूमने लगता है और कुछ ही सेकंड में सारे पहिया राक्षस जमीन पर गिरे पड़े होते हैं। आखिरकार मीरा सुरक्षित तरीके से उस खतरनाक किले से बाहर निकल जाती है।